आपका क्वेश्चन है, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागज से बनी है। यानी जो पतंग है 3 प्रकार के कागज से बनी है, ठीक है ना, 3 रंग के कागज से बनी है। इन्हें आकृति 1217 1 2 3 और 3 से दर्शाया गया है। आप ये आकृति देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे एक पतंग बनाया गया है, इसमें ये पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग है। 3 भाग है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। ये जो पतंग का 12 वाला हिस्सा दिख रहा है, ये जो है एक वर्गाकार है, जिसका विकर्ण जो है 32 सेंटीमीटर है। इसके बाद और निचला भाग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये जो छोटा वाला भाग नीचे होता है पतंग में नीचे वाला, वो दिया है 6 सेंटीमीटर ये वाला है, और नीचे वाला 8 सेंटीमीटर। आप लोग देखेंगे नीचे जो होता है चौड़ा होता है ना, जहां हम लोग कहते हैं कि पोछिल साटते हैं, वहां पे। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। यानी आपको ये बताना है कि जो पहला, दूसरा और तीसरा सेट है, इसमें कितना कागज लगा है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। प्रश्न से वर्गाकार भाग का विकर्ण बराबर 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वर्गाकार भाग का विकर्ण दिया 32 सेंटीमीटर, तो हम पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसा आप लोग को मालूम होना चाहिए कि √2 इंटू भुजा बराबर 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो √2 गुने भुजा वर्ग का विकर्ण होता है। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा। फिर या भुजा बराबर 32 और ये बटा √2 सेंटीमीटर, ये हमारा भुजा आ गई। अब क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला आप लोग थोड़ा पढ़िए घर पे। भुजा स्क्वायर यानी कि 32 बटा √2 का स्क्वायर करेंगे। यानी हम लोग करते हैं तो यानी कि 32 बटा √2 गुने 32 बटा √2 जो तो क्या होगा, 32 गुने 32 कीजिएगा, 32 स्क्वायर तो 2 दूनी का 4, 3 7 1 10 और 24 आएगा। और √2 में √2 से गुना करेंगे तो √4 आएगा, और 4 करोड़ में जो होता है 2 होता है। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल वर्गाकार भाग का, ये जो ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या है कि पतंग जो है 2 भाग बटे हुए ना, पहला भाग देखते दूसरा भाग। तो अगर हम लोग क्या करें, आधा कर देंगे तो पहले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा और आधा दूसरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिख सकते हैं पहले भाग का क्षेत्रफल बराबर 512 बटा 2। तो 2 से काट दे, 2 दूनी का 4, 2 5 10, 2 6 12, यानी कि 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे भाग का क्षेत्रफल, दूसरा का क्षेत्रफल ये भी हो जाएगा 512 बटा 2, आधा कर देते हैं तो ये भी 256, यानी कि 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका 2 भाग का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लिए, पहला और दूसरा भाग का। अब इसके बाद हम लोग तीसरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तब तक आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर हम लाइव करेंगे। तो
तो चलिए हम देखते हैं और तीसरे भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। जो तीसरा भाग है, तीसरे भाग में हम देख रहे हैं एक त्रिभुज है और जिसकी अलग भुजा एक 6 सेंटीमीटर की है, फिर दूसरी भी 6 सेंटीमीटर की और तीसरी 8 सेंटीमीटर की। यानी ए इक्वल टू ले लीजिए 6 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू ले लीजिए 6 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब क्या क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे? अब घर में पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है ना, सातों का वही यार। ए से ज्ञात करेंगे a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 6 प्लस 8 बाई 2, 12 8 20/2 यानी कि 10। ए हम लोग का 10 आ गया। अब हीरो के सूत्र से क्या होता है रूट अंडर एस इंटू ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान 10, 10 माइनस 6, फिर 10 माइनस 6, फिर 10 माइनस 8। ये रूट अंडर 10 और ये हो जाएगा 4, ये भी 4 और ये 2। अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं तो 2 गुने 5, ये हो जाएगा 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2, फिर 2। गिनिए 2 को वो है यहाँ पे है कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 2 अंदर है तो 3 2 बाहर निकलेगा, 2 3 5 एक ही है ये, इसलिए 5 अंदर ही रुक के रह जाएगा। तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरे भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो गया। तो पहले भाग का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लिए थे, दूसरा ज्ञात कर लिए थे और ये तीसरा हो गया। ठीक है, चलिए अब उतार लीजिए, आपका सवाल कंप्लीट हो गया।